जब मैं उनसे मुसलमान की बात करता हूँ तो उनका मूड उखड़ जाता है, वो सच सुनना नहीं चाहते। क्या मुसलमान वोट से सरकार बन जाएगी? जब तक हिंदू वोट को अपने साथ नहीं जोड़ा जाएगा कोई सरकार नहीं बन सकती। मैंने राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दिया है और इसलिए दिया है कि न मुझे कोई जिम्मेदारी थी न मेरा कोई अधिकार था। ये क्या कारण है सर, आप ये बताइए। मुसलमान की नज़रअंदाजी, मुसलमान लीडरशिप को कमज़ोर करना, गठबंधन करके मुसलमान वोट की वैल्यू को कम करना और कंटिन्यू पार्टी कमज़ोर हो रही है और इसका खमियाजा सिर्फ मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है। तो जब मैं कोई हालात में सुधार कर ही नहीं सकता, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इज्जत करता हूं, जब मैं उनसे मुसलमान की बात करता हूं तो उनका मूड उखड़ जाता है, वो सच सुनना नहीं चाहते। नेताजी के वक्त से हम पार्टी से जुड़े, उस वक्त एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी, MY फैक्टर होता था, MY वोट बेस वोट होता था और पार्टी ने बहुत तरक्की की। लेकिन आज लगातार पार्टी कमज़ोर हो रही है, जिसकी सीधी सज़ा मुसलमान को मिल रही है। यात्रा में एक साथ दिखे तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ असर पड़ेगा जो मुसलमान वोटर है, या क्या लग रहा है आपको? सिर्फ मुसलमान वोट को रोकने की वजह से ये गठबंधन किया गया है। क्या मुसलमान वोट से सरकार बन जाएगी? जब तक हिंदू वोट को अपने साथ नहीं जोड़ा जाएगा कोई सरकार नहीं बन सकती। और 17 में ये गठबंधन हुआ था, 21% वोट समाजवादी पार्टी को मिले, 6% वोट कांग्रेस को मिले, 27% होते हैं, 39% बीजेपी को मिले। तो हिंदू वोट जब तक नहीं जुड़ेगा, सिर्फ मुसलमान का वोट लेने के लिए गठबंधन किया जाएगा, तो मेरी फिक्र ये है कि सजा फिर मुसलमान को मिलती है ना इस बात की। तो आगे आप कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? बीजेपी का रुख करेंगे सर? मैंने ये कहा कि विपक्ष कमजोर होता है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के लोग ही दोबारा सत्ता में आते हैं। 2019 में मुलायम सिंह यादव जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और उनसे सीख के मैं सियासत में आया, उन्हें ये लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आज की तारीख में जिस तरह से विपक्ष कमज़ोर है, 5 साल घरों से नहीं निकला, जायज़ बातों पे धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया गया, सत्ता ने चाहे जो किया, तो इस वक्त के हालात जो लगते हैं और फिर पार्टी की कमज़ोर तैयारी, तो मुझे तो आज यही लगता है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी दावा करती है, लगातार बातें करती है मुसलमानों को लेकर, जो तमाम का, उससे आप क्या कहेंगे उनको अगर आप देखते हैं तो? देखिए, नफरत की बुनियाद पे वोट देना बंद करना पड़ेगा मुसलमान को। नफरत की बुनियाद पे अगर जब मुसलमान वोट दे रहा है, उससे क्या हो रहा है कि दुश्मन तो दुश्मनी पूरी निभा रहा है, बट दोस्त दोस्ती करने को तैयार नहीं।